जय श्री राम दोस्तों। आज दोपहर में पूरी पिल्लू गैंग पीटी गई। तो दोपहर में गन्ने का जूस पी के मैं और मामू जा रहे थे एक भूसे का ढेर खरीदने। तो अर्जेंट में करा गया एक हेलीकॉप्टर और उस पर बैठ के हम पहुंच गए सीधे भूसे के ढेर पे। ये भूसा पूरे साल हमारे गौवंश खाएंगे और इस समय थोड़ा सस्ता ही मिल जाएगा। तो हेलीकॉप्टर लोड करके उतारा रनवे पे और पहुंच गए सीधे शेल्टर। चाचा डीएल में जनरेटर डाल रहे थे और साइड में हमारा टॉयलेट बनना है दोस्तों। सीएनजी को थोड़ा प्यार करके देखा तो मामू गौवंश को निला रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो मामू बोले आओ मेरे लाल छाछ पियेंगे। तो एक थैली छाछ की मारने के बाद पकड़े गए छत्रपाल। इन्हें टॉयलेट करा के देखा तो पिल्लू गैंग का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था दोस्तों। इस कमीने पिल्लू ने पूरी गैंग आवारा बना दी है और इनका मेन अड्डा है सामने वाला घर। शेल्टर पे से चुपचाप भाग के दोपहरिया इनकी यहीं कटती है। पिल्लू भाई बोले मैं इन्हें यहाँ नहीं लाया। मैंने क्या मुझे नहीं पता लेकिन सब पिटोगे। तो जैसी कॉपी पे डंडी फेरी वैसे ही पिल्लू भाई भी उस पर टूट पड़े और छोटी सी लड़ाई गैंगवार में बदल गई। पिल्लू भाई को तुरंत लड़ाई में से हेलीकॉप्टर बना के निकाला और बाइक पे बैठ के हम सब आ गए शेल्टर पे और दोनों ऐसे साथ आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिल्लू भाई को लिटाया कूलर के आगे और चिंटी दीदी ऐसे पड़ी थी जैसे कारपेट बिछा हुआ हो। तो फिलहाल दोपहर हो रही है और पूरी डोंग इंडस्ट्री आराम से कूलर के आगे पड़ी है। बाल मजदूर शेल्टर पहुंच चुके थे और चाचा भी फावड़ा लेके तैयार थे। 4 दिन से बन रहे पिल्लू गैंग के घर का आज 5वां दिन है। तो फटाफट मिट्टी और गोबर करा गया गीला। और दोस्तों अच्छी बात तो यह है कि हमने पिल्लू भाई के शेल्टर में बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं और शेल्टर के बीचों बीच है बड़ देवता का वृक्ष। तो पिल्लू भाई के घर की दीवारों में पानी मारने के बाद अब बनेगा रॉ मटेरियल जिसमें हम डालते हैं मिट्टी, गोबर और थोड़ा सा भूसा। तो सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम और चाचा लग गए दीवारें उठाने में। दोस्तों इस डॉग हाउस के मेन कारीगर तो हमें, लेकिन जो इसे फिनिशिंग देते हैं वो है चाचा। और कालू भाई ने तो पहले अपना कब्जा जमा दिया है। दोस्तों गोबर, मिट्टी और भूसे से बना पिल्लू गैंग का ये घर गर्मियों में बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा। और तभी गौशाला में देखा तो अपनी डार्लिंग बहुत तेज तेज भाग रही थी। वहीं चिंटी दीदी की चल रही थी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। उसके बाद रामप्यारी, चिंटी, पैट और पंप हम चल दिए घूमने। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद देखा तो पैर तो ऐसे हो रहे थे जैसे प्योर मजदूर। फिर फटाफट सेवादारों की पराते भरी गई गोबर से, क्योंकि कल फिर से डॉग हाउस की दीवारें उठेंगी और रॉ मटेरियल हमें आज ही तैयार करके रखना पड़ेगा। तो हम और चिंटी इधर का सारा काम निपटा के पहुंच गए अपनी गौशाला में और नांद की सफाई करके अब पियेंगे हमारी गौमाता पानी। सबको पानी पिला के देखा तो काशी भाई भी माँ का दूध पी रहे थे। फिर उठाएगा छत्रपाल क्योंकि इनकी इवनिंग वॉक का टाइम हो चुका है। तभी मामू भी शेल्टर पे आ गए और सबसे पहले पहुंचे डॉग हाउस पे। डॉग हाउस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कालू और कॉपी मामू को थैंक्स बोल रहे हो। उसके बाद फटाफट लगाई गई गौमाता के एरिया में झाड़ू और फटाफट इंतजाम करा हमारी गौमाता के खाने का। भूसे और हरे चारे को अच्छे से मिलाने के बाद फटाफट फुल करी गई नांदे और उसके बाद निकाला बहुत सारा चोकर। दोस्तों पिल्लू भाई के शेल्टर पे कभी ये नहीं देखा जाता कि गाय दूध देती है या नहीं, नंदी महाराज है या बछिया, सबको बराबर खाना दिया जाता है और जिसका खाना कम पड़ जाता है उसे दोबारा भी दिया जाता है। तभी दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूँ ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ मेरा और मामू का इनके प्रति प्यार है। तो कुछ इस तरीके से पैंट चढ़ा के घर जाने की हो गई तैयारी और मैं चल दिया वाटर कूलर से पानी भरने। शेल्टर पे पानी थोड़ा पीला आता है इसलिए हम यहाँ से ही पानी भरते हैं। वहीं पे छोटा सा भाई बोला भैया कोल्ड ड्रिंक पिला दो और ये सुन के सेवादारों की फौज भी टूट पड़ी। तो आनंद फानन में लौंडे करे गए ठंडे और तभी बाहर रोड पे दिखा प्रेमपाल। अरे मैंने के बेटे हमें तो कल अस्पताल चलना था, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने सोचा सुबह तक तो एक हो जाएगा तो इसे शेल्टर पे लेके चलता हूँ। और वहीं पूरी डॉग इंडस्ट्री प्रेमपाल की ऐसे छानबीन कर रही थी जैसे गरीब कहीं आईएसआई का एजेंट हो। दोस्तों प्रेमपाल के पैर में बहुत तकलीफ है और ये बेचारा सबसे छोटा है, लेकिन इन्हें भी पिल्लू भाई के शेल्टर पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एट लास्ट कूद कूद के तैयारी थी हमारी डॉग इंडस्ट्री के भोजन की। सब तो भोजन कर रहे थे लेकिन बेचारा प्रेमपाल सो गया। तो मैंने के बेटे पिल्लू भाई के शेल्टर का रूल है कि खाली पेट तो कोई सोता ही नहीं है। और रात के 10 बजे गेट पे खड़े दिखे लौंडे। इस लाल टी शर्ट वाले भाई का बर्थडे है और मैं बर्थडे में तो जा नहीं पाया तो मेरा भाई मेरे लिए ही केक लेके आ गया। पिल्लू भाई ने तो केक खाया नहीं लेकिन चिंटी दीदी के तो भाग खुल गए और हमारी लौंडिया केक पे ऐसे लिपटी जैसे सारा केक अकेली खा जाएगी। और दोस्तों हुआ भी वही, इसने किसी को केक खाने ही नहीं दिया और फाइनली जब तक केक की कटोरी चिंटी दीदी के मुंह के अंदर नहीं घुस गई तब तक ये मानी ही नहीं। और इसी खुशी में बच्चों को शेल्टर पे बांटे बिस्किट। दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बिना फॉलो करे मत जाना। बोलो हर हर महादेव।